एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड लेके इसका 11th और 12th स्टेंजा। आइए देखते हैं दोस्तों इसके 11th और 12th स्टेंजा में ग्री क्या कह रहे हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। Can storied urn or animated burst back to its mansion, call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold air of death? Can storied urn or animated burst? तो दोस्तों यहाँ पर एक बार जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो फिर से उन घमंडी लोगों को संबोधित कर रहा है, करता हुआ प्रतीत होता है, संबोधित करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिन्हें अपने जो एक मजाक उड़ाते हैं गरीबों का और उनकी छोटी कब्रों का, या उनकी तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं को संबोधित कर रहा है और क्वेश्चन करता है। इन लाइनों में इस क्वार्टरेन में, इस आयम्बिक क्वार्टरेन में दोस्तों रेटोरिकल क्वेश्चन का उदाहरण मिल जाएगा। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ प्रश्न तो किया जाता है लेकिन उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती। तो देखते हैं कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। दोस्तों अर्न का मतलब अस्थि कलश होता है। उडान ग्रीसियन अर्न जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था अस्थि कलश होता है, जिस पे बाहर चित्र उकेरे गए होते हैं, अंदर कुछ अस्थियां रखी होती हैं मृत व्यक्ति की, और ये अक्सर बड़े लोगों की ही मृत्यु पर होता है कि अर्न रखी जाती है। एनिमेटेड बस्ट का मतलब स्टेचू जो बनवा दिया जाता है, आधे शरीर का स्टेचू, सर वाला, सर के पार्ट वाला स्टेचू एनिमेटेड बस्ट हो गया। बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, क्या हम किसी की मृत्यु के बाद कोई अगर हम अस्थि कलश रखवा दें और उसके बाहर कुछ उसके जीवन की कहानियाँ अंकित करवा दें, स्टोरीड अर्न, स्टोरी मीन्स कहानी, मतलब स्टोरी लिखी हुई जो अर्न है, अस्थि कलश है, वो अगर रखवा दें किसी की मृत्यु के बाद, या किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में अगर हम स्टैचू बनवा देते हैं, एनिमेटेड बस्ट बनवा देते हैं, बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। तो क्या मैंशन मतलब दोस्तों हवेली या भवन, फ्लीटिंग ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब सांस, फ्लीटिंग मतलब अस्थायी या बहुत क्षणभंगुर जो चीज़ हो। तो यहाँ पर ग्रे सवाल करते हैं कि चाहे अस्थि कलश हो या स्टैचू बनवाना हो, क्या वो शरीर रूपी भवन में, शरीर रूपी महल में सांस फूंक सकता है? क्या ये चीज़ें अस्थि कलश बनवा देने से, स्टैचू बनवा देने से, क्या जो लोग दफन कर दिए गए हैं कब्रों में, उनके शरीर रूपी महल में क्या सांस फूंकी जा सकती है? तो यहाँ पर शरीर रूपी महल की बात की गई है। बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, तो मैंशन में मेटाफर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। डेड पर्सन की बॉडी को मैंशन बोला जा रहा है, मृत व्यक्ति की शरीर को महल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेटाफर हुआ। और यहाँ पर अर्न को भी पर्सोनिफाई किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, अर्न को भी पर्सोनिफाई किया गया है। आगे आते हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट? कैन ऑनर्स वॉइस, यहाँ पर पूछ रहा है स्पीकर की जो किसी की प्रशंसा में या किसी की इज्जत में जो चीज़ें बोली जाती हैं, वो साइलेंट डस्ट, साइलेंट डस्ट का यहाँ पर मतलब है जो एक धूल कण बचे हुए हैं या जो डस्टी रिमेन्स बचे हुए हैं किसी मृत व्यक्ति के। कैन ऑनर्स वॉइस, ऑनर्स वॉइस देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पर्सोनिफाई है, पहले पर्सोनिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। ऑनर्स वॉइस, ऑनर की कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि ऑनर अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ऑनर्स वॉइस अगर यहाँ पर कहा जा रहा है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ दोस्तों। ऑनर मतलब जो ऑनर की आवाज़, ऑनर की कोई आवाज़ नहीं होती। तो कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, किसी की जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसकी अगर आप प्रशंसा में कुछ बोलते हैं, उसकी प्रशंसा करके कुछ अगर पुकारते हैं, तो क्या जो साइलेंट डस्ट है, जो उसके शरीर के कुछ धूल कण बचे हुए हैं, क्या उनको प्रवोक किया जा सकता है किसी की प्रशंसा करके, क्या, या किसी की इज्जत में कुछ चीज़ें बोल के? ये ग्रे स्वयं सवाल करते हैं।
आर फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ, या किसी की चापलूसी करिए आप, जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है और उसकी चापलूसी करने से क्या जो मृत्यु का जो डल कोल्ड एयर है, बिल्कुल बोरिंग सा कोल्ड एयर है, उसको सूद किया जा सकता है। कहने का मतलब मृत्यु को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि क्या आप किसी की चापलूसी करते हैं उसकी मृत्यु के बाद, तो क्या ये मृत्यु के कानों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या मृत्यु के कानों को सूद कर पाएगा? कहने का मतलब आराम पहुंचा पाएगा। हर जगह तात्पर्य यही है कि चाहे आप जो कर लीजिए, जिसकी मृत्यु हो गई है वो फिर से वापस नहीं आएगा। चाहे आप अस्थि कलश खुदवा लीजिए, स्टैचू बनवा लीजिए उसके ऑनर में, उसकी इज्जत में 4 सेंटेंस बोल दीजिए, या किसी की चापलूसी कर लीजिए, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु इज़ डेड। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे दोस्तों। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living lyre. स्टैंजा 12 है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर स्पीकर ये बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि किस तरह के व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर जिनको दफन किया गया है, उनमें क्या क्या प्रतिभाएं या क्या क्या टैलेंट हो सकता था, उसका अंदाज़ा लगा रहा है, जो कि यहाँ चर्चयार्ड में दफनाए गए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। शायद इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट किसके लिए आया है? जहाँ पर वो दफन किए गए हैं, वो जो कब्रें हैं जो कि नेग्लेक्टेड हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है, चूँकि वो गरीब लोगों की कब्रें हैं, इसीलिए गरीब लोगों की कब्रों को वो नेग्लेक्टेड स्पॉट बोलते हैं। ग्रे कहते हैं शायद ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट हैं, ये जो कब्रें हैं, इज़ लेड सम हार्ट, और यहाँ पर जो लोग लेटे हुए हैं, कहने का मतलब जो लोग दफनाए गए हैं, इज़ लेड मतलब लेटे हुए हैं, मतलब जो लोग दफनाए गए हैं इन कब्रों में, इन नेग्लेक्टेड स्पॉट्स में, शायद सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, इनमें से सम हार्ट पार्ट फॉर द होल, सिनेक्डकी, ध्यान में रखिएगा। सम हार्ट जब यहाँ पर कह रहे हैं तो सम पीपल कह रहे हैं, तो यहाँ पर सम हार्ट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिनेक्डकी हुआ। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, इसमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं शायद, वंस मतलब जो कभी, प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ गर्भवती होने से नहीं है, फुल, प्रेग्नेंट मतलब फुल, प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, इनमें से जो लोग यहाँ दफन किए गए हैं इन नेग्लेक्टेड स्पॉट्स पे, इन कब्रों पे, शायद इनमें से कुछ लोग दे वर फुल ऑफ सेलेस्टियल फायर। यहाँ पे सेलेस्टियल फायर का मतलब दोस्तों पैशन। सेलेस्टियल फायर का यहाँ क्या मतलब है? पैशन से मतलब है कि इनमें भी हो सकता है कोई काम करने की, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पैशन रहा हो, इनमें भी हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंट रहा हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सेलेस्टियल फायर का मतलब किससे है? पैशन से है। सेलेस्टियल फायर मस्ट बी मेटाफर फॉर पैशन, यहाँ पर एक मेटाफर के रूप में इसका यूज किया गया है, यहाँ पर इसका मतलब है पैशन। तात्पर्य यह है कि ग्रे कहते हैं कि यहाँ पर जो गरीब ग्रामीण जिनकी कब्रें बनी हुई हैं इन निगलेक्टेड स्पॉट्स पे, जो यहाँ पर वो लेटे हुए हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग फुल ऑफ पैशन रहे हों, उनमें कुछ कर गुजरने की आकांक्षा रही हो। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, हैंड्स
दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वीट। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, यहाँ पर हैंड्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो निगलेक्टेड स्पॉट्स है उन पे वो लोग हैं। हैंड्स का मतलब यहाँ पे फिर से नेकडकी का यूज हुआ है। हैंड्स मतलब व्यक्तियों से है, पीपल से मतलब। हैंड्स दैट रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट। इनमें से कुछ लोग हैं जो कि रॉड ऑफ एम्पायर ले सकते थे। मतलब रॉड ऑफ एम्पायर मतलब राजदंड। राजदंड किसे दिया जाता था प्राचीन काल में? राजदंड राजा को दिया जाता था। तो अंदाज़ा लगा रहे हैं ग्रे कि यहाँ पर कुछ हाथ ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं। पार्ट फॉर द होल, पार्ट का यूज किया जा रहा है, शरीर के एक अंग का यूज किया जा रहा है पूरे व्यक्ति को बताने के लिए। सिनेक्डकी हो जाएगा कि कुछ यहाँ पर लोग ऐसे हैं दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट, कि जो राजदंड थाम सकते थे, उनमें राजा तक बनने की काबिलियत थी। रॉड ऑफ एम्पायर मतलब राजदंड, माइट हैव स्वेट मतलब वो थाम सकते थे, कहने का मतलब उनमें राजा बनने तक की क्षमता थी। और वॉक्ड टू एक्सटेसी लिविंग लायर, और वॉक्ड टू एक्सटेसी लिविंग लायर मीन्स वो क्या कर सकते थे? वॉक टू एक्सटेसी का क्या मतलब है यहाँ? वॉक्ड टू एक्सटेसी का मतलब उनमें ये चीज़ जो एक संगीत के प्रति जो उनका लगाव है, वॉक टू एक्सटेसी अ लिविंग लायर, कहने का मतलब उनमें म्यूजिक से संबंधित प्रतिभा हो सकती थी। वो संगीतकार बन सकते थे, म्यूजिशियन बन सकते थे। तात्पर्य यह है कि कब्रिस्तान में ऐसे लोग दफन पड़े हैं जो अवसर प्राप्त होने पर प्रतिभाशाली महान शासक या संगीतकार बन सकते थे। यहाँ पर ग्रे का ये कहने का मतलब है। लिविंग एक्सटेसी लिविंग लायर का मतलब वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें कर सकते थे जो एक संगीतकार और एक राजा करता है। यहाँ पर मे बी चर्चयार्ड में वो लोग दफन हो सकते हैं, कवि का कहने का मतलब ये है कि जो एक राजा बन सकते थे, और कुछ लोग हैं जिनके हाथों से लायर नाम का यंत्र बज सकता था, कहने का मतलब वो संगीतकार बन सकते थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 2 स्टैंजा मैंने एक्सप्लेन किए। इसमें पहले स्टैंजा में जो 11वां स्टैंजा है उसमें कहते हैं किसी भी तरह से जो काल के गाल में जो व्यक्ति समा गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे आप जितना उसमें अस्थि कलश में कुछ आप स्टोरीज़ उकेरवा लीजिए, या फिर उसके अलावा आप चाहें तो कहने का मतलब किसी भी जतन से, चाहे जितनी प्रशंसा कीजिए, चापलूसी कीजिए, शरीर रूपी भवन में सांस नहीं फूंकी जा सकती। पहले क्वार्टरेन में ये कहते हैं। दूसरे क्वार्टरेन में ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग लेटे हुए हैं, चिर निद्रा में लेटे हुए हैं, हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, उनमें भी वो कुछ लोग राजदंड धारण कर सकते थे। राजदंड रॉड ऑफ एम्पायर को स्वे कर सकते थे, राजदंड धारण कर सकते थे। कुछ लोगों के हाथ जो है लायर बजा सकते थे, कहने का मतलब कुछ लोग संगीतकार भी बन सकते थे। उनमें मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों में प्रतिभा नहीं है। जो लोग लेटे हुए हैं गरीब ग्रामीण, ये अलग बात है कि उनकी प्रतिभा का यूटिलाइजेशन ना हो पाया हो। तो दोस्तों ये 2 स्टैंजा आई होप आपको समझ में आए होंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।